अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो वो अहमद साहब ने पूछा है, आफ्टर पासिंग लेवल 6 एग्जाम will I be able to get on-site job in Saudi Arabia? Because in the most of the cases, Saudi companies hire you remotely, not on-site. एक मुझे क्लियर नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ऑन साइट जॉब नहीं मिल रही है, रिमोट मिल रही है सऊदी अरब में। नहीं, दोनों हैं। सऊदीया में एक रिवाज है, सऊदीया में वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। सऊदीया में नौक और शौक की जॉब में आपको रिमोट काम करा के बिठा देंगे, लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर जो जॉब्स हैं सऊदीया में वो आपको ऑन साइट मिलती हैं। इसलिए जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमने स्टैब्लिश किए हैं, सब कुछ किया है, जिसने एआई ऑप्स पास किया, उसके 360 क्रेडिट्स हैं, सब कुछ है, यानी कि बैचलर्स की इक्विवेलेंसी है उसके पास। तो सऊदी गवर्नमेंट उसको मानती है, मिनिस्ट्री मानती है, सब कुछ करती है। ठीक है? ये 1 हफ्ते के अंदर अभी सब पता चल जाएगा आपको, सब इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी के ऊपर पूरे रमज़ान में लगा हुआ था और दूसरी चीज़ों के ऊपर। पेयरसन भी हमारे पास आ रहा है, यूनिवर्सिटी का चार्टर भी आ रहा है इंशाअल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हैं। द पॉइंट इज़ के सऊदीया के अंदर 2 किस्म की जॉब्स हैं। एक सऊदी जॉब्स हैं जिसमें बातें करनी है, बातें करने वाली जॉब सऊदी कर सकता है। कंसल्टिंग हो गया, उसमें भी वो बातें करके कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप को सेट करने की, लेकिन करेगा। सऊदी हुकूमत की पॉलिसी आई है कि कम से कम कहीं पर कोई भी कंपनी होगी तो उसमें 40% स्टाफ सऊदी होगा। बेशक उनके पास तालीम है, नहीं है, कुछ भी है, नहीं है, मगर उनको पुश करना है। लेकिन सऊदी कंपनीज़ जो है ना, वो अपनी कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर उनको सऊदी मिल ही नहीं रहा तो वो कहाँ से लेकर आएँगे? तो अभी भी सऊदियों का पढ़ने-लिखने का रुझान नहीं है, ठीक है? तो डेवऑप्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड इस्तेमाल करना है। सऊदी माइंड इस्तेमाल नहीं करते। ये मैं अरबी में भी उनसे बात कर रहा हूँगा, जब उनके लाइव सेशंस होंगे, क्योंकि ये हमारी जो पूरी सीरीज़ है, ये ख़त्म हो जाएगी। उर्दू स्पीकिंग के लिए चलती रहेगी, लेकिन इसमें दूसरे सवालात भी आएँगे मेरे, जिसमें मैं डबिंग करके जवाब दे रहा हूँगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सऊदियों के भी मेरे पास सवालात आए हैं, जर्मनी से सवालात मेरे पास आए हैं, जर्मन्स के, स्पेनिश के, कोलंबिया से मेरे पास सवालात आए हैं। मेरे पास जो है ना लैटिन अमेरिका से, सेंट्रल अमेरिका से सवालात आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू आंसर दोज़ थिंग्स in English, and they will be dubbed into multiple languages as per the audience, and then we will provide it to them. The point मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मेन वो है डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई। इसके अंदर सऊदी अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि वो काम कर सकें। दिस इज द रीजन कि वो आपसे काम करवाएंगे। नाउ मोस्ट प्रोबेबली वो ऑन साइट काम होगा, मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज सऊदीया का अंदर एक कल्चर है। एक कल्चर है बिकॉज दे बिलीव कि अगर कोई घर पे बैठा हुआ है तो सही काम नहीं कर सकता। ठीक है ना? दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में सब जगह ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग घरों से काम करते हैं, जो ऑन साइट हैं और उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, जो ऑफ साइट है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। बट वही है कि इट डिफर्स कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री। ठीक है ना? तो वर्क एथिक्स सऊदी की डिफरेंट है। इवन आप डेवऑप्स एसऑप्स में भी आप जो है ना बैठ के ही काम करोगे, लेकिन इनका काम इतना डायनामिक होता है, इतना वो होता है कि आई हैव सीन रिमोट जॉब्स इवन इन डेवऑप्स एंड सिसऑप्स एंड एआई इन सऊदी अरेबिया। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। जो बड़ी कंपनीज हैं, वो जैसे जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, या जो दूसरी आईबीएम हो गया, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, बूज एलन हैमिल्टन, ठीक है ना, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है ना, ये जो ग्रुप्स हैं, ये रिमोटली काम करवाते हैं और ये सऊदी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, और ये घरों से बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी बिलिंग उनके पास चली जाती है। सो दोनों जॉब्स हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो फिर हम आपको एम्प्लॉयर के सामने बिठाएंगे। क्योंकि हमारा ये जो प्रॉमिस है अल रज़ाक प्रोग्राम का, अल रज़ाक प्रोग्राम की जो भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, एजुकॉल का एग्जाम, लिंक्डइन का कोर्स की 10 क्लासेस की अटेंडेंस, फिर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, अल रज़ाक की लैब्स करनी है। अगर आप ये सारे काम करते हुए आते हैं, तो फिर हम आपको और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, तो फिर देन वी विल प्लेस यू, बिकॉज़ हमारी जो रसाई है, हमारी जो रीच है, वो इमीडिएटली जीसीसी कंट्रीज़ में बन चुकी है। कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड यूएई। ये रिच कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर हमारे पास है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग आम तौर पे आ रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट? तो दिस इज़ व्हाट वी कैन प्रॉमिस। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हैं, वी कैन प्लेस यू देयर, बट वी कैन पुट यू इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आपको सवाल करेगा, हम उसकी तैयारी भी करके भिजवा रहे हैं तुमको, मगर उसने अगर कोई ऐसा सवाल कर दिया जिसकी हमारी तैयारी नहीं है, और तुम्हारी, देखो, अल रज़ाक के अंदर जो तुम प्रिपरेशन करके आ रहे हो ना, तुम्हें सारा काम आता है, तो काम के हिसाब से तुम सारे सवालात के जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका तुम्हें आंसर नहीं पता, यानी एचआर से रिलेटेड या कोई जिसकी हमें तुम्हें तैयारी नहीं कराई, और तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तो हम तुम्हें दोबारा बिठाएंगे। हम तुम्हें इस वक्त तक एम्प्लॉयर के सामने बिठाएंगे जब तक तुम्हारी पहली जॉब ना हो जाए।
लेकिन वो चाहे डेवऑप्स की जॉब हो, सिसऑप्स की हो, एआई की हो, हमारी मर्जी। तुम इसमें हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, मुझे यहाँ काम नहीं करना, वहां मुझे मुझे सिर्फ तुम्हें जॉब पे बैठाना है। जब तुम जॉब पे बैठ गए, तुम्हारी सैलरी आ गई, खत्म। उसके बाद हमारा फर्ज पूरा हो गया। 3 महीने तक हम तुम्हें और भी असिस्टेंस देंगे। 3 महीने के बाद वी आर डन विथ यू। बट it is your responsibility to continue studying on the portal and keep working ताकि तुम अपने आप को वहां पर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से रख सको, बिकॉज काम बहुत डायनेमिक है, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, और वो सारी चेंजेस हम तुम्हें पढ़ाते चले जा रहे हैं, डिलीवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? सो दैट्स द की थिंग, दैट इज द की थिंग। अभी हम आपको, अभी जो हम नया जो वो यूनिवर्सिटी का चार्टर जो है ना हमारा, उसमें मैं पहले 11 बैचलर्स और 11 मास्टर्स डाल रहा था। सॉरी, 3 बैचलर्स 3 मास्टर्स डाला था। अब मैं 11 करें, यानी कि बढ़ा रहा हूँ उसको, बिकॉज मैं हर फील्ड को पढ़ाऊंगा एआई ऑप्स के साथ। AI ops with for finance, AI ops for banking, AI ops for engineers, electrical, AI is for chemical engineers, AI for architectural engineers, AI for aeronautical engineer, AI ops with basically with cyber security, AI ops with data science. I mean, I will keep on infusing AI ops with offensive security, AI ops with blockchain. तो हमारी जो जो नई चीजें आ रही हैं सारी, उसमें हम सब इन्फ्यूज करते चले जा रहे हैं, बिकॉज ये मार्केट की रिक्वायरमेंट है। मार्केट को ये चाहिए लोग, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिक्टेटिंग। ठीक है ना? हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिक्टेट करता है मार्केट। हम एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी नहीं है कि बस हार्वर्ड एमआईटी, जैसे हार्वर्ड एमआईटी पढ़ा रहा है, बस पढ़ा के भेज दिया। वो खुद बोल रहा है कि मॉडल फेल हो गया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, 10,000 आर्टिकल्स हैं। सो अवर रोल इज कि तुम्हें मार्केट के लिए तैयार किया जाए, दैट इज इट। हमारा रोल ये नहीं है कि तुम्हें बस तैयार करके भेज दिया, नहीं। मेरा रोल है कि तुम्हें मार्केट के लिए तैयार करके मैं तुम्हें अंदर उतार कर चला जाऊं। उसके बाद तुम वहां बैठे रहो, काम करो, अपनी पढ़ाई करो। लेकिन तुमने पढ़ाई छोड़नी नहीं है। अगर तुमने छोड़ दी तो तुम वापस बाहर आ जाओगे, राइट? तो तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी। तुम इस पोर्टल को कम से कम 10 साल के लिए तुम्हें जुड़े रहना है, जब तक तुम एक सी लेवल पोजिशन पे ना पहुंच जाओ। तो अगर तुम्हें सी लेवल पोजिशन पे बैठना है, तो तुम्हें इस पोर्टल को तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम जो है ना गए। जैसे कुरान है, कुरान को तुम छोड़ नहीं सकते। कुरान को जितने हुफाज है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान जो है ना एक ऊंट की तरह है, अगर तुमने उसको बांधा नहीं, रिवाइज नहीं किया, इट विल रन अवे। ठीक है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप ऑन मेमोराइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज इफ यू डोंट, यू विल बी आउट। ठीक है जी? तो ये आपके लिए वो है। देर आर जॉब्स, रिमोट जॉब्स आर देयर, ऑन साइट जॉब्स आर देयर, बट मोस्टली इट इज ऑन साइट जॉब्स। देखो, मैं तुम्हें बता रहा था, द रीजन के वी आर डिस्टरप्टिंग द एजुकेशन मॉडल इज बिकॉज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही HBR उनका बिजनेस का आर्टिकल है। एंड और अब अभी जो है ना, यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर सोच रही हैं कि यार व्हाट शुड वी डू, कि हम इस चीज को चेंज करें ना। यूनिवर्सिटीज देखो, व्हाई हायर एजुकेशन, 6 रीजन व्हाई हायर एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड। बड़ा अच्छा इन्होंने पूरा ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही वो है, एम्प्लॉयर्स नीड स्किल्स नॉट जस्ट नॉलेज। हम तुम्हें स्किल्स दे रहे हैं नॉलेज के साथ। यूनिवर्सिटियां, आम यूनिवर्सिटी, चाहे वो हार्वर्ड ही क्यों ना हो, हार्वर्ड खुद कह रही है यार हम सिर्फ ना नॉलेज दे रहे हैं, स्किल्स नहीं है। ये उन्हीं का है भाई, ये उन्हीं की तरफ से उन्होंने सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को असेस करके वर्क करके बताया। स्टूडेंट वांट्स जॉब्स, नॉट जस्ट नॉलेज टाइटल। स्टूडेंट्स को जॉब्स चाहिए, टाइटल्स नहीं चाहिए। लम से पढ़ लिया, JIK से पढ़ लिया, IIT से पढ़ लिया, हार्वर्ड से पढ़ लिया, MIT, भाई जॉब किधर है यार? जॉब, मुझे जॉब पे बिठाओ। ठीक है ना? स्टूडेंट्स आर पेइंग मोर एंड मोर टू गेट लेस एंड लेस। दैट्स अनदर बिगर प्रॉब्लम। ठीक है ना? स्टूडेंट्स हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये मतलब कि ना, ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। बस वो समझते हैं कि ना बस मेरी वो होगा, ठीक है ना, और वो होगा तो बस मैं जो है ना फौरन से जो है ना खत्म हो जाएगा, मेरा सारा काम हो जाएगा और मेरी जॉब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है? मैनी एलीट यूनिवर्सिटीज जो है ना वो रिसर्च की तरफ अपना काम कर रही हैं। एंड द अदर थिंग इज के रीइंफोर्स इनइक्वालिटी, ये एक अलग बड़ा मसला है कि जो आईवी लीग, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरह पर्ची वर्ची करके सब आगे पीछे करके घुस जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटी, अब सब तो नहीं है ना, वेयर डू ऑल दीज अदर ग्रेजुएट्स गो? सो दैट इज व्हाई हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मार्केट डिक्टेट करती है, राइट? सो जॉब्स आर देयर, वी आर इन कनेक्ट विद, वी आर बेसिकली ऑलरेडी कनेक्टेड, and we keep on connecting with these employers around the world. We are building up our own registry. ठीक है ना? And the reason we are doing is okay, we want to build up our own network similar to LinkedIn, but only for employers and basically the employees, not the other way around कि लोग वहां पर मतलब कि ना
अपनी अब लिंक्डइन भी जो है ना उसको जुमा बाजार बना दिया लोगों ने, ठीक है ना? सो आवर गोल इज़ कि हम उसको एम्प्लॉयर्स को कोई भी बंदा चाहिए जाके तलाश करे, ढूँढे, काम करवाए, दैट्स इट। दिस इज़ आवर गोल।